चांद हमारा सपना था, मम्मी ने कहा था अपना था। आज हमें मालूम हुआ वाकई में चांद हमारा अपना था। मेरे चांद को अपना बनाने वाले, मेरे चांद को अपना बनाने वाले, मेरे भारत के सर पर वाकई में चांद सजाने वाले। आज हर भारतवासी ये गर्व से बोलेगा, हर भारतवासी आपके लिए बोलेगा कि तू सलामत रहे, मेरे भारत का मान बढ़ाने वाले। जी हाँ, आज की जो महत्वपूर्ण खुशहाली हम सभी भारतवासियों को मिली है साथियों, उसके पीछे इसरो है। हमारे भारत के महत्वपूर्ण जो आज खुशियों का क्षण हमें मिला है, उसके पीछे हमारे वैज्ञानिक हैं। हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने समस्त भारतवासियों की तरफ से अपने स्टूडेंट साथियों के साथ हम शुक्रिया अदा करते हैं। जी हाँ साथियों, फिलहाल जिन्होंने हमारे भारत का मान बढ़ा दिया, जिन्होंने हमारे भारत का सम्मान बढ़ा दिया, जहां हर चैनल पर, जहां हर टैग पर, जहां हर स्टेटस पर आज धूम मचाया हुआ है चंद्रयान 3। जी हाँ साथियों, इसके पीछे सीधा सीधा कारण है हमारे वैज्ञानिकों का बढ़ा हुआ मनोबल, हमारे वैज्ञानिकों की वो क्षमता और हमारे वैज्ञानिकों का वो विश्वास जो कभी हार ना माना। जी हाँ साथियों, कहानी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर ले आकर के आज हमें छोड़ रही है, जहाँ हम वाकई में आज खुशहाली जैसा एक सुंदर से पर्व को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज हर भारतवासी ये गर्व से कह रहा है कि मुझे भारतवासी होने पर गर्व है। आपको थोड़ा सा अतीत में ले चलते हैं हमारे स्टूडेंट साथियों। आज की जो ये कंटेंट है शुभकामनाओं से तो भरी है, आपको बधाइयों का सिलसिला देता रहेगा और हमारे साथ हम अपने पूरे भारतवासी को बधाई देने आए हैं। हम आपके साथ मिलकर कहीं ना कहीं एक स्पेशल कंटेंट के साथ हम उन्हें शुक्रिया अदा करने आए हैं, जिन्होंने हमारी चंदा मामा से हमारी मुलाकात करा दी, जिन्होंने ये कह दिया कि आज आपका वो गाना सच हो जाएगा जो आप गाया करते हैं कि तेरे वास्ते फलक से हम चांद लाएंगे। जी हाँ साथियों, वो दिन दूर नहीं कि जब आप 16-17 सितारे बांध भी लाएंगे। करेक्ट है ये गाना और सच साबित करके दिखाया हमारे वैज्ञानिकों ने। अब हम एक नायक एक अपनी नायिका से खुशहाली पूर्वक और पूरे विश्वास के साथ कह सकता है कि मैं इसरो के वैज्ञानिकों के साथ काम करूंगा, वहां जाऊंगा और अपने देश का मान बढ़ाने के लिए सचमुच तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा। जी हाँ साथियों, तो आज चांद पर हमारा कब्जा है। आज हम चांद पर अपने तिरंगे झंडे को लहरा चुके हैं साथियों। आज हमारा झंडा वहां फहरा चुका है। कल हमने शाम 6:04 पर यह देखा है कि हमारे चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग करके ये पूरी दुनिया को बता दिया कि हम किसी से कम नहीं और हमारे वैज्ञानिक किसी से कम नहीं। कम संसाधन में साथियों, कम संसाधन में जो कर दिखाया है, ये बहुतों के बस की बात नहीं है। कहानी आज की नहीं है, बहुत ही पुरानी है, बहुत ही पुरानी कहानी है साथियों। आप मान के चलें, हमने जो सपना बहुत पहले देखा, हमने बैलगाड़ी पर ले जाते हुए अपने तमाम प्रकार के यंत्रों को देखा, हमने साइकिल पर ले जाते हुए लॉन्चर को देखा और तमाम प्रकार के दुनिया के न्यूज अखबारों ने, तमाम प्रकार के पत्रिकाओं ने हमारे भारत की बेइज्जती की। उन्होंने कहा अब ये भी चांद की तरफ बढ़े हैं जिनके पास खाने को घर नहीं है, जिनके पास खाने को अनाज नहीं है और रहने को घर नहीं है, वो भी चांद का सपना देख रहे हैं। खैर, ये सपना नहीं रहा, अब ये सपना पूरा कर दिखाया हमने। 2003 में जिस सपने का संयोजन आगे बढ़ा, जिस सपने ने एक साकार मूर्ति ली, जिसने औपचारिक रूप से यह घोषणा कर दी थी कि हम चांद पर जाने के लिए तैयार हैं, फिलहाल सफर आगे जाता है साथियों। 2008 में चंद्रयान फर्स्ट को छोड़ा जाता है, वो अपने उद्देश्य में सफल भी होता है, वो अपने उद्देश्य में सफल भी होता है, क्योंकि उसे केवल कक्षा में चक्कर लगाना ही था, तो हमारा वो मिशन कामयाब था। लेकिन अब हम रुकने वाले नहीं थे। हमारी सफलता हमें ये बार बार बता रही थी कि कहीं ना कहीं हमें और प्रयास करने की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं हमें और मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि हमें चांद पर जाना है। अब हमें चांद पर पहुंचना है, हमें इसकी कक्षा में ही चक्कर नहीं लगाना है। तो चंद्रयान फर्स्ट ने जहां वो खामोशी तोड़ी 2008 में, 2019 में हमारे वैज्ञानिकों ने एक दशक बाद एक मजबूत समीकरण के साथ, एक मजबूत उद्देश्य के साथ इसी सफर के लिए रवाना किया चंद्रयान 2 को। जी हाँ साथियों, अभी फिलहाल आप जल्दी से महसूस कर पाए हैं, और वो भी दिन था कि जब हम
पूरी तरीके से टूट चुके थे। एक उदासी भरा माहौल हमारे अंदर आ चुका था, लेकिन हम उस भारत देश के रहने वाले हैं जहां पर ऐसी प्रतिभाएं बसती हैं, पलती हैं, जीवित होती हैं, जीवंत रहती हैं, जिनकी ऊर्जाएं, जिन्होंने कहा कि हार के बाद जीत है, जिन्होंने कहा कि हम कभी हार नहीं मानेंगे, जिन्होंने कहा यहीं से हमारा मुकाम आगे बढ़ेगा और आगामी 4 साल में ही वो कर दिखाया जो दुनिया का कोई भी देश आज तक नहीं कर पाया। हम चौथे पायदान पर ना ही सही, ये समझना साथियों, अमेरिका, रूस, इनके बाद आप सोचिए, अमेरिका, रूस, चीन के बाद हमारा नंबर आता है। अब चांद पर पहुंचने का श्रेय अब हमारे पास भी है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद अद्भुत समीकरण आपको यह लगेगा जो अब बताऊंगा। दक्षिणी ध्रुव पर, चांद के दक्षिणी पोल पर पहुंचने वाले हम पहले हैं, पूरी दुनिया में हम पहले हैं। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने में सबसे पहले हम सफल हुए हैं। इस पूरी दुनिया में हम टॉप पोजीशन बनाए हुए साथियों। हम खुशहाली पूर्वक अपने इस पर्व को मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे अपने तमाम भारतवासियों के साथ, क्योंकि आज ये खुशी का दिन है कि कल हमने शाम को लैंडिंग किया है और अब हम चांद से तमाम ऐसी चीज़ों को ले आएंगे जो पूरी दुनिया देखेगी। तमाम ऐसी जानकारियां प्रेषित की जाएंगी। इस चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य ही साथियों वहाँ की मिट्टी, वहाँ के वातावरण, वहाँ के जल जैसे समीकरण को आप तक पहुँचाना कि क्या है, क्या नहीं है, क्या हो सकता है, ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्न लेकर गया है हमारा चंद्रयान 3। जी हाँ साथियों, तो अगर आप स्टूडेंट्स लाइफ का एक बेहतर समीकरण समागम ले चुके हैं, ये चैनल, ये यूट्यूब संस्थान जिसके माध्यम से हम आपसे मुखातिब हैं साथियों, ये पूरी तरीके से शिक्षा से, उद्देश्य से, शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कंटेंट को प्रोवाइड कराता है। इसी उद्देश्य से ये बनाया भी गया है फिलहाल। इसलिए हम अपने स्टूडेंट साथियों को निराश नहीं करेंगे। हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें लाए हैं। ये आप प्रश्न देख पा रहे हैं, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आप खुशियों का पर्व मनाते रहिए, साथ ही साथ इन तमाम चीज़ों को अपने साथ जोड़ लीजिए, जिससे आगामी जब किसी एक बड़े से पर्व में आप सेलिब्रेट होंगे, आप अपने आप को पार्टिसिपेट कराएंगे, तो उस समय ये तमाम प्रकार के प्रश्न आपके साथ साथियों मुस्कुराएंगे और आप फिर से भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय बोल पाएंगे। फिलहाल आइए आपको जोड़ते हैं आज की महत्वपूर्ण प्रश्नावलियों के साथ, जो इस चंद्रयान 3 स्पेशल के लिए जरूरी है, जो चंद्रयान 3 से संबंधित प्रश्न हमारे एग्जामिनर महोदय हमसे पूछ सकते हैं साथियों। तो फिलहाल पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर सारे प्रश्न मैं लिख चुका हूं। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया, ये हमारा प्रश्न है। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया साथियों? तो अभी आपने देखा कि चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। 14 जुलाई 2023 को। जी हाँ साथियों, 40 दिन के महत्वपूर्ण सफर पर चलने के बाद आज ये महत्वपूर्ण अवसर हमें प्राप्त हुआ, जहां हम एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं, जहां हर व्यक्ति अपने स्टेटस पर कुछ ना कुछ सजाया हुआ है इस महत्वपूर्ण दिन को सेलिब्रेट करने के लिए। जी हाँ साथियों, तो वाकई में इसरो के मौजूदा चेयरमैन, अगला प्रश्न, इसरो के मौजूदा चेयरमैन, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। क्यों नहीं पूछा जाएगा? क्योंकि चमत्कार किया है हमने साथियों। दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश दुनिया का भारत है। प्रश्न तो बनता है साथियों, आप टॉप पर आए हैं, आपने अपने तिरंगा को वहां लहराया है जहां दुनिया का कोई भी पहुंच नहीं पाया है। क्या बात है, अद्भुत है। खुशियों का माहौल है ये साथियों कि हमारे लिए भी कुछ हम अलग करके आए, हमारे वैज्ञानिकों के लिए। हम तो दिल से कहेंगे है सलाम उनको, ये कर दिखाया जिसने, है सलाम उनको ये कर दिखाया जिसने पूरे भारत का मान दुनिया में बढ़ाया जिसने। जी हाँ साथियों, पूरे भारत का मान दुनिया में बढ़ाया जिसने, उन्हें सलाम है। वाकई में अब हम बात करें तो इसरो के मौजूदा चेयरमैन कौन है साथियों? तो एस सोमनाथ, ये क्या है? मौजूदा चेयरमैन है साथियों। इसका मतलब इनका नाम महत्वपूर्ण बन जाता है जब हम अपने चंद्रयान 3 स्पेशल को सेलिब्रेट कर रहे हो। तो एस सोमनाथ चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट के डायरेक्टर, इंपॉर्टेंट, चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट के डायरेक्टर अब आपसे पूछे जाएंगे साथियों। थोड़ा सा नाम हल्का सा आपके लिए टफ हो सकता है, पर हमें याद करना है। पी बीर मुथुबेल। जी हाँ, हम बार बार कह रहे हैं कि प्रश्न इसलिए जरूरी हैं
कि हम केवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम किसी एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे तो ये हमसे जरूर मुखातिब होंगे, इसलिए जरूरी है। तो पीर मुथुबेल चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट के क्या है साथियों, डायरेक्टर है। चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर, वो प्रोजेक्ट अलग बात होती है और मिशन अलग बात होती है। तो दोनों पर गहराई से समझने का प्रयास करें और दोनों नामों को याद रखने का प्रयास करें साथियों। यहां अब नाम आ गया मोहन कुमार का। मोहन कुमार इस मिशन के डायरेक्टर हैं साथियों, मोहन कुमार जी। जी हाँ साथियों, मोहन कुमार जी इस मिशन के डायरेक्टर हैं। अगर हम मिशन के नेतृत्वकर्ता का नाम तो हमने लिखा नहीं, खैर साथियों लिख दे रहा हूं, डॉक्टर रितु करिधल। डॉक्टर रितु करिधल ये क्या है, नेतृत्वकर्ता है। अगर नेतृत्वकर्ता की बात आएगी साथियों तो आप बताना जरा कि डॉक्टर रितु करिधल ने इस पूरे चंद्रयान 3 का नेतृत्व किया है। ये नेतृत्व करता है, ये चेयरमैन है, ये डायरेक्टर हैं, ये मिशन के डायरेक्टर हैं। और मिशन की एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है, एसोसिएट मिशन की, इसका मतलब अब किसी महिला का नाम आने वाला है साथियों। तो मिशन की एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम है कल्पना कलाहस्ती। कल्पना कलाहस्ती। देखिए मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नावलियों को आपके साथ जोड़ने का प्रयास किया, इन तमाम प्रश्नों को आपको याद रखने की भी आवश्यकता है। देखना, मैंने कहा कि चंद्रयान 3 का नेतृत्व जो कर रहा है या नेतृत्व जिसने किया उनका नाम था डॉक्टर रितु करिधल। डॉक्टर रितु करिधल ने इसका नेतृत्व किया है साथियों। इसके बाद हमने कहा कि इसके मौजूदा चेयरमैन कौन है, तो एस सोमनाथ हैं, जिसे हम इसरो कह रहे हैं। इसरो श्रीहरिकोटा आपको पता है, यहां से हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च किया जाता है या छोड़ा जाता है, जो भी आप कह लें, एक मिशन के थ्रू भेजा जाता है। तो इस चंद्रयान मिशन का जो नेतृत्व कर रहा है उसका नाम डॉक्टर रितु करिधल है, लेकिन चेयरमैन एस सोमनाथ हैं और डायरेक्टर जी इसके इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर पी वीर मुथुबेल है। लेकिन केवल अगर डायरेक्टर की बात आए साथियों, मिशन के डायरेक्टर, मिशन के नेतृत्वकर्ता और डायरेक्टर की अलग भूमिका है और ये मोहन कुमार है। और देखना, मिशन की एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ये अलग बात होगी। अब यहां आपका जवाब होना चाहिए कल्पना कलाहस्ती जी का। तो तमाम अलग अलग प्रकार के पद होते हैं, आपको पता है हर संस्थान अलग अलग प्रकार के पद को प्रोवाइड कराता है, क्योंकि वहां विशेष विशेष योजनाओं के तहत आपको अलग अलग प्रक्रियाओं के तहत आपको काम करना होता है। ठीक उसी प्रकार का ये लेखा जोखा है। देखना, चंद्रयान 3 का जो रॉकेट है इसका क्या नाम है साथियों, प्रश्न नंबर 6 पर हम आ चुके हैं। देखना, LBM-3-M4 ये इसका नाम है, LBM-3-M4। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके रॉकेट का क्या नाम है। वही रॉकेट जो कभी हम साइकिल पर लेकर घूम रहे थे और आज हम चांद पर पहुंच चुके हैं साथियों, स्पेशल। अब देखना, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम ये आपसे जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जामों में। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम है। जब आपने 2019 में सफर किया था तब भी उस लैंडर का नाम विक्रम ही था, बदला नहीं गया है। हमारे वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी, कहा नहीं थोड़ी सी त्रुटि हुई है, अब की बार नहीं होगी। सोचना, हम निराशा कहते नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो हमें कभी भी ये हार मानना ही नहीं चाहिए। ये हमें सिखा रहे हैं ये चीजें, ये चंद्रयान 3 हमें बता रहा है एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ो। अगर आप कहीं हार चुके हो तो एक नई ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़ो, आपकी जीत निश्चित है। देखना, चंद्रयान 3 के रोवर का नाम पूछा जाए तो प्रज्ञान बताइएगा साथियों। चंद्रयान 3 के अगर रोवर की बात आएगी तो प्रज्ञान बताइएगा। ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के लिए जरूर रामबाण साबित होंगे, जरूर महत्वपूर्ण साबित होंगे। देखना, अभी हम अपने सिलसिला को आगे बढ़ाएंगे। मिशन चंद्रयान की औपचारिक शुरुआत मैंने पहले ही बोली थी, औपचारिक शुरुआत साथियों 2003 में ही हो गई थी। मिशन चंद्रयान की औपचारिक शुरुआत घोषणा हो गई थी 2003 में ही कि हम ये काम करने वाले हैं, हम ये प्रयास करने वाले हैं। लेकिन इस पर हमारी दुनिया ने, पूरी दुनिया ने बहुत मजाक हमारा बनाया था। लेकिन हम 2008 में आते आते कहीं ना कहीं दुनिया का मुंह बंद कर चुके थे। चंद्रयान फर्स्ट जा चुका था 22 अक्टूबर 2008 को। कहां पर? चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा था, उसकी कक्षा में चक्कर लगा रहा था। हम सफल हो चुके थे। अब हमारा उद्देश्य, अगला पड़ाव था कि हम कहीं ना कहीं अपने इसी चांद पर पहुंचेंगे, इसी चांद पर जिसका बार बार दीदार किया और बार बार आपने गाना भी गुनगुनाया कि चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था।
तमाम ऐसे फिल्मी जगत में गाने फिल्माए गए जिसे आपने खूब गुनगुनाया। बचपन का वो चंदा मामा और हमारे करीब है, करीब का मतलब हमारा है। हम वहाँ पहुँच चुके हैं साथियों, हम वहाँ पहुँच चुके हैं। सोचना अनुभूति कैसी होगी जिसे हम कितनी दूर से महसूस करते थे, और आज हमारा भारत का लॉन्चर पहुँच चुका, आज हमारे भारत का यान वहाँ पहुँच चुका साथियों। देखना, तो 2003 में जिसकी औपचारिक शुरुआत हो चुकी थी, 2008 के सफर पे कक्षा में चक्कर सफलतापूर्वक लगाया, लेकिन चंद्रयान सेकेंड जो कि 22 जुलाई 2009 को भेजा जाता है, थोड़ा सा निराशाजनक रहा और ये विफल हो जाता है। लेकिन हम हार नहीं मानते और ठीक 4 वर्षों बाद, या मान के चले 4 वर्षों के अंतराल पर 14 जुलाई 2023 को हम ये कारनामा कर गुजरते हैं। ये कारनामा कर गुजरते हैं साथियों, ये 19 है। 14 जुलाई 2023 को हम ये काम कर दिखाते हैं और हम सफलतापूर्वक 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक शाम 6:04 को चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करा चुके होते हैं और हमारे भारत का मान बढ़ा चुके होते हैं। हर भारतवासी तालियां बजा रहा था, हर भारतवासी भारत माता की जय बोल रहा था। वो पल आपने भी देखा होगा, आपने भी महसूस किया होगा। तो ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं साथियों, ये चंद्रयान 3 की क्या योजना है, किसके तहत भेजा गया है? तो हमने अभी थोड़ी देर पहले इसका जिक्र भी कर दिया था। सतह से जुड़ी जानकारियां जैसे मिट्टी, चट्टान, वातावरण, पानी आदि तमाम जानकारियों को हम तक प्रोवाइड कराएगा। हम उत्तरी पोल पर तो जा चुके थे, कई हमने बात भी की। उत्तरी पोल पर काफ़ी कुछ हमारे पास आ चुका था, काफ़ी जानकारियाँ हम विश्व ने एकत्रित कर लिया है। लेकिन हमारा भारत पहला ऐसा देश है जिसने दक्षिणी पोल पर अपने मिशन को कामयाब किया है साथियों। और दक्षिणी पोल की जानकारी अब आएगी और चांद के बारे में बहुत कुछ राज हटेगा, बहुत कुछ पर्दा हटेगा, बहुत कुछ दुनिया हमारे भारत के माध्यम से अब जानेगी और हम वाकई में दुनिया को बताने वाले हैं साथियों, दुनिया को बताने वाले हैं। फिलहाल देखना, सफर 40 दिन का रहा, 615 करोड़ रुपए खर्च हुए। बहुत घबराना मत, ये मत सोचना कि 615 करोड़ रुपया बहुत ही ज़्यादा खर्च कर दिया आपने, नहीं। इतनी तो गदर मूवी कमा जाएगी साथियों, इतनी तो गदर मूवी कमा जाने वाली है। सोचना, तो बहुत ही ज़्यादा पैसा आपने नहीं खर्च किया, आपने पूरी दुनिया को जीता है। ये आपने पैसा उतना खर्च नहीं किया जितना आप फिल्म देखने में खर्च कर देते हैं। सोचना, तो इतना तो पैसा, मैंने अभी आपसे कहा कि मूवियाँ कमा जाएंगी, तो 615 करोड़ खर्च किया गया है और इसके तहत ये मिशन हमारा कामयाब हुआ है। और इन तमाम प्रश्नों के साथ आपको जुड़े रखा है। एक बार पुनः आपको शुभकामनाएं देता रहूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। तो चंद्रयान 3 का सफर हमारा कैसा रहा और चंद्रयान 3 में हम किस तरीके से आपसे मुखातिब रहे, कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा और भारत माता की जय लिखना मत भूलिएगा साथियों। मिलते हैं हम आपसे दोबारा। आपका दिन शुभ हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।